Good morning, student. I hope all of you guys will be good. So now, today we will starting a unit 4, nursing care of patient with eye disorder. आई के डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले अपन आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने आई फर्स्ट ईयर में पढ़ ली होगी, बट फिर भी आई का जो एनाटॉमी है उसका रिवीजन अपन फिर से करेंगे। सबसे पहले अपन आई की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आपको इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिख रही है? बिल्कुल गोलाकार। तो अपनी आई कैसी होती है? स्फेरिकल शेप की होती है। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए अपन एक आउटलुक ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आई की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। देखो, अपन कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं, कोई भी डिजीज़ ले लो, कुछ भी, तो अपन को सबसे पहले उसका बेसिक पता होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपन सबसे पहले अपन आई की स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो, आई की कितनी लेयर होती है? द आई इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। सबसे आउटर लेयर स्क्लेरा, मिडल लेयर कोरोइड एंड इनर मोस्ट लेयर रेटिना। देखो, जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो क्या कहलाती है? स्क्लेरा। देखो, मैंने 1 नंबर दिया है। ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया है, ये कौन सी लेयर है? स्क्लेरा। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी एक फाइबर्स लेयर होती है। इसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके सेल्स को अगर थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई चाहिए भी होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, तो ये अपने आसपास की सेल्स से ये डिफ्यूज़न के माध्यम से ब्लड ले लेती है। हालांकि इसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखेंगे कि जो स्क्लेरा है, ये स्क्लेरा है, वो आगे जाके कंटिन्यू हो रही है कॉर्निया में। ठीक है, आप देखो, ये जो 1 नंबर दिया है स्क्लेरा, ये आगे जाके कंटिन्यू हो रही है कॉर्निया में। ये जो कॉर्निया होता है वो कैसा कहलाता है? ट्रांसपेरेंट होता है वो। ठीक है, अब ये जो कॉर्निया है वो क्या? ट्रांसपेरेंट होता है। देखो, जो स्क्लेरा है, आगे बढ़ के इसने क्या बनाया? कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब कॉर्निया को ही ट्रांसप्लांट के लिए चूज़ किया जाता है, बिकॉज इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अगर इसमें ब्लड सप्लाई हो तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब आपने सुना होगा आई डोनेशन के बारे में। तो जब आई डोनेट होती है, उसके अंदर ये कॉर्निया का पार्ट ही डोनेट होता है, क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिजेक्शन होने की गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए अगर कोई पार्ट डोनेट होता है आई डोनेशन में, तो सिर्फ कॉर्निया होता है। ठीक है, अगर किसी को ब्लाइंडनेस की डिजीज़ है, तो अगर उसमें किसी को अपन आई डोनेट करते हैं, तो आप लोग उसमें कॉर्निया का ही पार्ट उसमें अपन डोनेट करते हैं। ठीक है, और कोई भी पार्ट डोनेशन में काम नहीं आता है, सिर्फ कॉर्निया ही आता है, क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब अपन सेकेंड लेयर कोरोइड के बारे में पढ़ेंगे। जो कोरोइड लेयर होती है वो हाईली वैस्कुलर लेयर होती है। ये इतनी हाईली वैस्कुलर होती है कि खुद की ब्लड सप्लाई तो ये मेंटेन करती ही है, साथ के साथ स्क्लेरा को भी ब्लड सप्लाई देने का काम करती है। इसकी कुछ ब्लड सप्लाई ये रेटिना को भी देती है। जो थर्ड लेयर है रेटिना, इसको भी ये ब्लड सप्लाई करती है। रेटिना में क्या होता है? नोडस लेयर होती है, मतलब इधर भी लेयर है और इधर भी लेयर है। ठीक है, ये नोडस लेयर से मिलकर बना होता है। तो जो कोरोइड है, इसका कुछ पार्ट ये रेटिना को भी ब्लड सप्लाई देने का काम करता है। ठीक है, जो अपनी ये थर्ड लेयर है। अब रेटिना अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो भी विजुअल परसेप्शन है वो यही किया जाता है। जो लाइट की एनर्जी जाकर गिरती है वो अल्टीमेट किस पर? रेटिना पर गिरती है। मतलब विजन से संबंधित जो मेन एक्शन है, ठीक है, जो मतलब जो देखने की क्रिया है, जो विजन से संबंधित जो मेन एक्शन है, वो कहाँ होता है? अपना रेटिना पर होता है। ठीक है, समझ में आया? जो अपनी थर्ड लेयर होती है। तो लाइट जाकर कहाँ गिर रही है? सीधे रेटिना पर। तो उससे क्या होता है? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल है वो जनरेट होते हैं, जो कि ब्रेन के ऑप्टिक कॉर्टेक्स में, जो कि विजन से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो विजन से रिलेटेड होता है, जो कि कहाँ? अपने ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में
पाया जाता है वहाँ तक जो लाइट की इंफॉर्मेशन है वो पहुँचाई जाती है। तो सबसे पहले लाइट की रेस किस पे गिर रही थी? रेटिना पे, ठीक है। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब से जहाँ तक इंफॉर्मेशन इसको पहुँचाई जाती है, ठीक है। तो ये आपकी तीनों लेयर रेटिना के बारे में हो गया। तो आप लोग देखेंगे जो कोरोइड लेयर है उसका फर्दर एक्सटेंशन होगा। अब यहाँ से तो ये लेयर क्या थिन है, पतली है। बैक ऑफ द आई में देखो ये कोरोइड की लेयर थिन है और जैसे जैसे इसका फर्दर एक्सटेंशन होगा तो ये थिक होती हुई चली जाएगी। तो ये बनाती है सिलियरी बॉडी, जो कि जो लेंस है उसके शेप में चेंजेस करने में हेल्प करती है। और जैसे सिलियरी बॉडी का फर्दर एक्सटेंशन होगा तो ये बनाएगी आइरिस। देखो यहाँ से क्या बना रही है? आइरिस। अब आइरिस क्या करता है? पिगमेंट देने का काम करता है। आपने देखा होगा किसी की आइज ब्लैक होती है, किसी की ब्राउन होगी या फिर किसी की ब्लू भी हो सकती है। तो वो सब कुछ जो कलर है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आइरिस, आइरिस के वजह से, ठीक है, क्योंकि आइरिस पिगमेंट देने का काम करता है। अब ये देखो जो लेंस है ये होता है बाइकॉन्वेक्स शेप का, ठीक है। कौन सी शेप का? बाइकॉन्वेक्स शेप का। और इसको पकड़े रखने के लिए, मतलब इसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो ये फाइबर्स है, जो फाइबर्स है ये, इसको अपन बोलते हैं जेन्यूल्स। ये जो जेन्यूल्स है इनकी हेल्प से जो लेंस की पोजीशन है वो मेंटेन होती है। अब ये जो दोनों आइरिस के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आइज में देखा होगा एक ब्लैक कलर का छोटा सा एक डॉट होता है, उसको अपन बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। जैसे ही रेज आती है लाइट की तो या तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है या फिर वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सुपरफिशियली आई के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया है कि 3 लेयर होती है, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। स्क्लेरा आगे चल के बनाती है कॉर्निया, कोरोइड का फर्दर एक्सटेंशन होता है तो सिलियरी बॉडी और आइरिस बनाती है, और थर्ड लेयर होती है रेटिना। अब आप लोग देखेंगे कि दोनों में चैम्बर, 2 चैम्बर भी इसमें पाए जाते हैं। जो लेंस की आगे वाला चैम्बर होता है वो होता है एक्विस चैम्बर, और लेंस की पीछे वाला चैम्बर होता है विट्रस चैम्बर, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा डिजीज के बारे में देखें तो अगर ये जो एक्विस चैम्बर है, ठीक है, ये एक्विस चैम्बर है, अगर यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो एक्विस चैम्बर होता है इसके अंदर होता है एक्विस ह्यूमर फ्लूइड और विट्रस चैम्बर में होता है विट्रस ह्यूमर फ्लूइड। अगर एक्विस ह्यूमर फ्लूइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बल्ज हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं, उस डिजीज़ को अपन बोलते हैं क्या? ग्लूकोमा, ठीक है। जो मैं आपको आगे बताऊंगी उसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है कि अगर यहाँ पर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपन उसको बोलेंगे ग्लूकोमा, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे ये लेंस है, लेंस क्या बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो एज जैसे जैसे एज बढ़ती हुई चली जाती है वैसे वैसे वो लेंस हार्ड होता हुआ चला जाता है, ठीक है, मतलब ओपेक होता हुआ चला जाता है। हाँ, हर किसी के साथ नहीं होता, उसके भी रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हार्ड होता हुआ चला जाता है, ओपेक होता हुआ चला जाता है, मतलब एज के साथ साथ धुंधलापन आ जाता है, अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो इसको सर्जरी होती है। आप लोगों ने कैटरेक्ट के बारे में सुना होगा, ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में सुना होगा। आर्टिफिशियल लेंस इसमें ट्रांसप्लांट होता है, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। अब जो ये थर्ड लेयर है आपकी रेटिना, मतलब इनको फिर भी सही किया जा सकता है। अगर रेटिना में कोई डिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, तो इसको ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अपन को बहुत सारे सेफ्टी मेजर यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रिकॉशंस आते हैं, वो अपन को देखने पड़ेंगे कि क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं। मोस्टली ये डायबिटीज़ पेशेंट में ज़्यादा होता है। आप आगे पढ़ोगे डायबिटिक रेटिनोपैथी, उसमें ये रेटिना में डिफॉर्मिटी होती है, तो उसमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर अपन यूज़ में लेते हैं
तो वो अपन अब आगे बढ़ेंगे। अब पहले मैंने आपको हल्का सा ये जो रिवीजन करवाया है एनाटॉमी का, या आप एक बार फिर से पढ़ना, एक बार फिर से ट्राई करना, रिवीजन करना। जो ये घर बैठे बैठे ये लॉकडाउन में धूल जम गई है, थोड़ी इसको हटाओ, साफ करो और पढ़ो, फिर ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो डिसऑर्डर है आई के वो पढ़ाऊँ। ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके अंदर, किसी के आपको और आगे पढ़ना है, कोई फंक्शन के बारे में पढ़ना है या फिर किसी लेयर के बारे में समझना है, तो आप ऐसा करना, मुझे अलग से मेरे नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगी। ठीक है। एक बार पढ़ना आप भी अच्छे से, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा।